तो अब मैं आपको जो कैटरेक्ट एक्शन का एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको ईसीसी कहते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, उसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका मेथड बताऊंगा, फिर उसका मैं आपको जो है प्रिंसिपल सर्जिकल स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। अब आते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। यहाँ देखिए आप, मैं लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ईसीसी, एक्स्ट्रा कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। What is ECCE या ECNE? What is ECCE और ECNE क्या होती है? अब ये डेफिनेशन शुरू हो गया। डेफिनेशन ये बोलेंगे प्लीज। ये रास्ते डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन इज मेड अबाउट एयर डिपेंडेंट। ECCE जब सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन देखते हैं तकरीबन 8 mm से लेकर 10 mm तक देते हैं। इतना कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें 2-3 स्टिच लगते हैं बस। अच्छा, इंसिशन इज मेड अबाउट उसके बाद ईसीसी की डेफिनेशन है, इट इज द रिमूवल ऑफ लेंस, इट इज द रिमूवल ऑफ लेंस, न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स थ्रू एन ओपनिंग इन एंटीरियर कैप्सूल लीविंग द पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट इन प्लेस। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है लिखा हुआ है, इट इज द रिमूवल ऑफ लेंस, लेंस रिमूव करना, जो लेंस होता है उसकी न्यूक्लियस रिमूव करें एंड कॉर्टेक्स, और उसकी कॉर्टेक्स जो शैडो का लेंस होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको रिमूव करना थ्रू एन ओपनिंग इन दी एंटीरियर कैप्सूल, जो एंटीरियर कैप्सूल को काट देते हैं उसके थ्रू से निकाल देते हैं, कोमा लीविंग दी पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट इन प्लेस। जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, कैप्सूल बैग होता है, जो पोस्टीरियर कैप्सूल और कैप्सूल बैग होता है और जन्यूल अपनी जगह पर इंटैक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं, नहीं तोड़े जाते, वो बिल्कुल मेंटेन रहते हैं। इसको ईसीसी की डेफिनेशन कहते हैं। तवज्जो है, थ्रू लीविंग दी पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट इन प्लेस। अच्छा, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब मैं आता हूँ इसकी टेक्निक और मेथड की तरफ। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये बताया जाता है ECCE इट इज द रिमूवल ऑफ द कैटरेक्ट थ्रू लिम्बार और कॉर्नियल सेक्शन। अच्छा, इसको जो इंसिशन देते हैं कॉर्निया के पास ऊपर, कॉर्निया के अंदर नहीं देते, ऊपर देते होते हैं, इसको कहते हैं लिम्बार इंसिशन भी कहते हैं, इसको कॉर्नियल सेक्शन भी कहते हैं। अगर थोड़ा सा इंसिशन स्क्लेरा की तरफ ज्यादा दे दिया जाए इसको कहते हैं स्क्लेरो कॉर्नियल इंसिशन। अगर कॉर्नियल तरफ ज्यादा दिया जाए तो कहते हैं कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिशन। जो स्क्लेरो कॉर्नियल उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, जो कॉर्नियल स्क्लेरल होता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है। कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिशन हील करते हुए 3 महीने लगा देता है, और जो स्क्लेरो कॉर्नियल इंसिशन है वो जल्दी हील होता है, वो जल्दी हील हो जाता है। अल्लाह करे मेरी तरह का कोई शरीफ बात नहीं हो। टील का फ्लैटमेंट करने के बाद द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, इंटैक्ट जो इंटैक्ट पूरी न्यूक्लियस होती है, पूरा न्यूक्लियस होता है उसको निकाल देते हैं, एंड द रेसिड्यूल कॉर्टिकल मैटर, और जो लेंस के बाकी मादा पीस बचे होते हैं उसको क्या इज एस्पिरेटेड विद ए टू-वे कैनुला, टू-वे कैनुला के साथ उसको एस्पिरेट इंजेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं। ये इसका मेथड है। डेफिनेशन अलग है, मेथड अलग है, इसको अलग अलग याद करना होता है, ये बड़ा जरूरी है। इसके सामने देखिए आप कैमरा। अब आते हैं ईसीसी प्रोसीजर, यानी ईसीसी का इसके सर्विस को सर्जिकल स्टेप भी कहते हैं, इसको ईसीसी का प्रोसीजर भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, सर्जिकल स्टेप भी कहते हैं। कभी हम सर्जिकल स्टेप पूछते हैं, जवाब यही है, कभी हम कहते हैं ईसीसी का प्रिंसिपल लिखो, जवाब यही है। बाबा ये का काम ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअली जब पढ़ना है सवाल लिखा तो इसका जवाब लिखा नीचे। समझो, इंसर्शन ऑफ एन आई स्पेक्ट्रम इंसर्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद प्यूपल इज फ्री टेस्ट पेशेंट के जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी होनी होती है, लाजमी उसके प्यूपल डायलेटेड होते हैं, लाजमी उसके प्यूपल डायलेट, और प्यूपल डायलेट किससे का होते हैं भाई? वार्ड में किससे प्यूपल डायलेट करते हैं? ट्रोपिकोमाइड आई ड्रॉप से। ट्रोपिकोमाइड आई ड्रॉप जो है एक घंटे के अंदर कई बार डाल देते हैं ताकि प्यूपल फुली तौर पर, जब तक प्यूपल डायलेट नहीं होंगे ना न्यूक्लियस बाहर निकलेगी ना आईओएल इम्प्लांट हो सकता है। यही है ना, न्यूक्लियस पूरी बाहर निकलेगी ना आईओएल इम्प्लांट, इसलिए प्यूपल का डायलेट होना बहुत जरूरी है। तवज्जो, ब्राइडल सूचक इज पास, ब्राइडल कहते हैं घोड़े की जबान को, ब्राइडल कहते हैं यू शेप को, ब्राइडल सूचक इज पास टू फिक्स दी आई इन डाउनवर्ड गेट, डाउनवर्ड गेट में स्प्रिंग मसल होता है, इसलिए से सूचक का ऊपर यू शेप होता है। अगर आई बार को थोड़ा बहुत मूव करना होता है डाउनवर्ड गेट में नीचे रहता है तो सर्जरी से इसके बाद स्टेप नंबर 3 पार्शियल थिकनेस इंसिशन थ्रू कॉर्निया और द
एंट्री इनटू द एंटीरियर चैम्बर, जैसे कैराटोम के साथ एंटीरियर चैम्बर में एंट्री हो जाती है। एंटीरियर चैम्बर को क्या किया था? एंटीरियर चैम्बर इज मेंटेन्ड बाय इंजेक्टिंग विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन, जो विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन होता है। अब एक बात मैं इल्म बयान करने लगा हूं, जरा इस पर तवज्जो कीजिएगा। जो विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन होता है ये भी हाईली स्टेराइल होता है, नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये करता क्या है? ये जो सॉल्यूशन होता है ये भी आइसोटोनिक होता है। ये आंख के टिश्यू को ना श्रिंक करता है ना स्वेल करता है। अगली बात मैं करने लगा हूं, आंख में 4 जगहों पे इस्तेमाल होता है। आंख में 4 जगहों पे। नंबर 1, सबसे पहले कार्निया पर डाल देते हैं ताकि कार्निया ड्राई ना हो, कार्निया पर स्क्रैचेस ना हो। दूसरी बात, जब चीरा देते हैं आंख में तो अंदर जो एक्वस ह्यूमर होता है वो निकल जाता है, एक्वस ह्यूमर निकल जाता है। फिर एक्वस ह्यूमर की जगह विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन डाल देते हैं ताकि डीप एंटीरियर चैम्बर मेंटेन हो सके। ये लेंस को और विट्रस को नीचे प्रेस करके रखता है, प्रेस करके रखता है, प्रेस करके। दूसरी जगह होगी किसकी होगी? दो जगह होगी। दूसरे एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन करना, तो सिर्फ ऐसे ही है ना। आईएल इम्प्लांट करने से पहले, आईएल इम्प्लांट करने से पहले ये जो कैप्सुलर बैग होता है, ये कैप्सुलर बैग है, इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर डाल देते हैं, इसके ऊपर आईएल इम्प्लांट कर देंगे करके, ये आईएल इम्प्लांट करते हैं। फिर इम्प्लांट करने के बाद क्या होता है? इसको फिर जब फाइनल ऑपरेशन होता है इसको वॉश आउट करके बाहर निकाल देते हैं। वॉश आउट करके ये पानी में सॉल्युबल है, ये विस्कोइलास्टिक सॉल्युबल होता है, स्टेराइल होता है, नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फेक्शन होता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। कितना अगर कभी बात इतना सा यहाँ पर ये फट जाए, बहुत मामूली, यहाँ से टियर हो जाए, पोस्टीरियर कैप्सूल और कैप्सूल बैग थोड़ा सा टियर हो जाए, मामूली टियर हो जाए, फिर ये उसकी जगह डाल देते हैं। विस्कोइलास्टिक डाल देते हैं। ये सारा जॉइंट का काम करता है। क्या करता है? जॉइंट का काम करता है। ये 4 जगह मैंने बता दी। वार्डन पूछा था, सर भी पूछते हैं, कोई इंजेक्शन लगाना नहीं होता। इंजेक्ट का मतलब होता है एंटीरियर चैम्बर में, ये सिरिंज में होता है, एंटीरियर चैम्बर में उसके थ्रू डाल देते हैं बस। इंजेक्ट का मतलब ये जिस तरह स्किन में इंजेक्ट करते हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है वहाँ भला देना, उसमें क्या नाम है, इंसर्ट कर देना, उसको प्योर कर देना, डाल देना, सिलिंग कर देना। अगली बात, कैन ओपनर कैप्सुलॉटमी हैव इरेगुलर मार्जिन आरडी हैव, इधर देखें आगे में हैविंग सर्कुलर कंटीन्यूअस मार्जिन पेनाल्टी इज मेड विद डीप सिस्टम। नंबर 7, complete into the full thickness incision by the partition delivery of the nucleus। जो न्यूक्लियस है, जो लेंस स्पेसिफाइड लेंस है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसका सेंटर है। इसको बाहर निकालना, डिलीवरी करनी है, इससे बाहर निकालना है थ्रू इncision by expression method से बाहर निकालना। मतलब उसको बसल होकर लगाकर उसको प्रेशर देते हैं और वायर वेक्टर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ द रेजिडेंट कार्ट्रिज, जो बाकी मामला या पीस बच जाएंगे उनको क्या करते हैं? बाई टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन का नूडल के जरिए एस्पिरेट करके इरिगेट करके सब करके बाहर निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। कैप्सुलर बैग इज इंफ्लेटेड। कैप्सुलर बैग कहाँ होता है? ये एनाटॉमी याद रखना। जो ये पोस्टीरियर विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस सॉल्यूशन आईएल इंसर्शन इंटरलेंस इम्प्लांटेशन, इंसर्शन में लगा देना, डाल देना इनटू द कैप्सुलर बैग ऑन दी पोस्टीरियर कैप। देखा, इनटू द कैप्सुलर बैग ऑन दी पोस्टीरियर कैप्सूल। ये कैप्सुलर पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये ऊपर जो लाइन लगी हुई है ये कैप्सुलर बैग को शो कर दी। अच्छा, उसके बाद एक और खास बात है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल में भी रिक्वायर्ड, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किस वक्त होगी प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करना? विच इज डन बाय इंजेक्टिंग कार्बाकोल और मायोकोल। फॉर एग्जांपल सुनो, सर्जन से कैनुला लग गया, प्रोसीजर लग गया, ये रप्चर हो गया, ये रप्चर हो गया, तो ये देखो जैसे रप्चर होगा ये तो विट्रस यहाँ से इधर आ जाएगी, विट्रस इधर आएगी, कैप्सूल बैग भी रप्चर हो गया, पोस्टीरियर कैप्सूल भी रप्चर हो गया। यानी इतना रप्चर हो गया। इसकी 3 कैटेगरी होती है रप्चर की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड कुछ नहीं होता, माइल्ड मॉडरेट से बड़ा होता है, सीवियर बड़ा और बड़ा होता है। अब इसको मैंने इसको दूसरे शब्दों में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कहते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ये आंख में डाल देते हैं इंटीरियर चैम्बर में, ये फौरन जो आइस के मसल होते हैं, सिमेट्रिक के मसल उसके ऊपर फैलता रहेगा, पहले के ऊपर डालेंगे, फौरन प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो विट्रस का प्रेशर नीचे रह जाएगा, विट्रस का प्रेशर नीचे रह जाएगा, फौरन प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। इस सूत्र में प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अब प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, अब सर्जन ने कहा नहीं
सर्जन ने कहा मैं PCI में ब्रांड करूंगा, ये रप्चर थोड़ा है। फिर क्या करता है, ये वेट्रिक्स को निकालते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है और थर्ड वेसल को भी डायलेट करता है। ये क्या करता है, जो रेनल इंजेक्शन होता है, ये हमने रखा एंटीरियर चैम्बर में, थोड़ा सा डाल देते हैं। ये है सिंपैथोमाइग्रेशन कार्बाकोल बाय इरिगेशन स्पेशल से, ये जो विस्कोलर से बच जाता है और इसको रिमूव कर देते हैं बाय इरिगेशन और स्पेशल क्लोजर ऑफ द इंसिजन विद नायलॉन 10 सूचर। अच्छा, ये जो नायलॉन 10 सूचर तो बहुत बड़ी होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, 10 इसका साइज है, नायलॉन होती है, इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता, ये इन्फेक्शन नहीं कर देते ये, क्योंकि इसकी जो प्लेन सरफेस होती है इसके ऊपर बैक्टीरिया में ग्रो कर सकता है, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। मेरी बात याद रखिएगा, ना ये इन्फेक्शन कर। हाँ, कभी कभार ऐसा था कई पेशेंट्स में एक होता है लिम्बक कंजक्टिवाइटिस। क्या होता है? लिम्बक कंजक्टिवाइटिस। इम्यूनोलॉजिकली ये इम्यून सिस्टम का रिस्पांस होता है इस नायलॉन के साथ, इस वजह से नायलॉन के स्ट्रेस की वजह से इम्यूनोलॉजिकली लिम्बक कंजक्टिवाइटिस। आईपैड एंड बैंडेज नहीं लगाते, सिर्फ पैड लगाते हैं। स्टेप एक एकदम उसका ड्रॉप डाल के इंजेक्शन लगाते हैं। हम इंजेक्शन लगा के कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? कैनाकार्ड लगाते हैं और जेंटामाइसिन। कैनाकार्ड जो है इंजेक्शन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जेंटामाइसिन जो कोल्ड रिलेशन है ग्राम के पास बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। ये पेशेंट का आईलिड पहले बंद करना चाहिए, इस तरह करके उंगली से रेड बंद करते हैं आराम से, उसके ऊपर सिर है पैड लगाकर 3 पट्टियां लगा देते हैं आराम से। स्कूल बहुत बढ़ते नहीं हैं, बहुत ये काम केयरफुली करना है, बहुत केयरफुली करना। समझ ये आपको सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है एंटीरियर कैप्सुलाटमी। ये देखो एंटीरियर कैप्सुलाटमी कर रहे हैं, ये इररेगुलर मार्जिन, ये देखो यूज करके, ये जो है इसको कहते हैं सिस्टोटोम, इसको सिस्टाइटोम कहते हैं। ये किससे बनाया गया है? 26 गेज की नीडल से बनाया गया। इसकी बीवल टिप नीचे को कर दी है एल शेप में करके और इसको काट देता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर कैप्सुलाटमी कर रहे हैं। ये देखो कटिंग ऑफ द एंटीरियर लेंस की, ये देखो ये जो है इसको यूज करके पूरा लगा दूंगा। ये सिस्टाइटोम है, इसको सिस्टाइटोम भी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में कंप्लीशन ऑफ द इंसिजन। ये देखो ये कार्डियल सीजर है, इससे कार्डियल इंसिजन जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इसके लेंथ कम या ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये देखो ये जो कुदरती लेंस था मैंने लगाया, ये ओपेसिफाइड हो गया था, ये क्लाउडी हो गया था, ये खराब हो गया था, बिल्कुल ये डीजेनरेट हो गया। ये लेंस, ये इसको बर्न कर रहे हैं। ये जो ऊपर लगी हुई है इसको मसल हुक कहते हैं। ये जो आपको इसमें लगा है इसको वायर बैक्टिस कहते हैं। तो सिर्फ यही है सही है। अच्छा, ये क्या है? ये जो कार्निया है ना उसका एज है, जो कार्निया में बाहर इंसिजन किया गया। अच्छा, इसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस बाहर। उसके बाद क्या है? कार्डियल क्लीन अप। कार्डियल ये जो है ये इरिगेशन एस्पिरेशन का निकला, इसके जरिए इसके ये जो लेंस है इसके न्यूक्लियस के लेंस मैटर एस्पिरेशन, इसके अंदर कुछ पीस रह जाते हैं ओपेसिफाइड लेंस के, वो यहाँ से एस्पिरेट करके बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या है? ये मोटा-मोटा स्टेप याद रखिएगा, केयर नॉट टू एस्पिरेट पोस्टीरियर कैप्सूल एक्सीडेंटली, ये भी करते हैं। उसके बाद क्या है? पॉलिशिंग ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल इफ एप्रोप्रिएट। अच्छा, इसको जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है वो ये नजर आ रहा है, ये इस तस्वीर में इसमें नजर आ रहा है इस तरह, और यहाँ ये नजर आ रहा है। इसको वाया इरिगेशन स्प्रे अच्छी तरह पॉलिश करते हैं। पॉलिश का मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी पेशेंट का कोई रेमिनेंट पार्ट नहीं रहना चाहिए, कोई भी कैटेट पीस नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा ही जरूरी है। अब मैं अगली कोई सर्जन बगैर कैप्सुलर बैग को पॉलिश किए बगैर आईओ इम्प्लांट करते, अगर कोई पीस रह गया इस कैटरेक्ट का, जो स्पेसिफाइड कैटरेक्ट का पीस रह गया, उसने ऊपर लेंस इम्प्लांट कर दिया, वो कुछ महीनों तक 3 महीनों के अंदर 5 महीनों के अंदर 6 महीनों के अंदर ग्रोथ कर देगा। मेरी जगह में बात मुझे सही नहीं नजर आ रहा। फिर इस सूरत में इसको इस बीमारी को क्या है? इसको कहेंगे पीसीओ, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन होगी। इस ओपेसिफिकेशन को रिमूव करने के लिए इसकी एंटी जॉब लेजर कैप्सुलाटमी करनी पड़ेगी। एंटी जॉब लेजर कैप्सुलाटमी करने के लिए 104 नंबर रूम में जाना पड़ेगा। उसकी पीसीओ हो गया, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन हो गई, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पेशेंट कह रहा है मुझे तो धुंधला नजर आ रहा है,
वो जो झिल्ली है वो दो तरह की होती है, वो जो मेम्ब्रेन बन गई या वो थिन है या वो डेंस है। डेंस माना मोटी है। अब क्या करेंगे, उसकी एंटी याग लेज़र कैप्सुलोटमी करेंगे। उससे पहले आंख में प्रोपैरागनाइड ड्रॉप डालेंगे, मशीन के सामने बैठाएंगे, एक लेज़र लाइट आएगी, सीधी लेज़र लाइट आएगी वहाँ, उसको जाके हिट करेगी, उस झिल्ली को फाड़ देगी। क्या करेगी, उसके अंदर एक सुराख करके बड़ा सा फाड़ देगी, बाकी उसमें हिस्से साइडों में फैल जाएंगे। वो वक्त के साथ साथ जब हो जाते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो डॉक्टर वो समझ आए। नो रिस्क का विट्रस का ईसीसी में कभी भी विट्रस ब्लास्ट होने का खतरा नहीं होता। पोस्टीरियर चैम्बर आइलर इम्प्लांटेशन होती है यहाँ पर। उसके बाद अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ विजन फंक्शन, जल्दी ही विजन बहाल हो जाती है। नॉन और मिनिमल नीड ऑफ ग्लासेस, इसमें बहुत कम लोगों को कोई करीब का मामूली नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा, इंटैक्ट पोस्टीरियर, इसमें एक और मैं बात करने लगा हूँ आपसे, बड़ी ज़रूरी बात, वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ईसीसी क्या है, लार्ज इंसिजन होता है, 8 to 10 मिलीमीटर सूजनिंग इसमें होती है। ये सूजनिंग से अस्कार होता है। जब सूजनिंग होगी, अगर किसी ने खींच के स्टिच लगा दी है तो कार्निया कर्वेचर बदल हो गया, इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया ना, तो इसका काम हो गया, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जो रीजन पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग, ये जो पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनेस होने का खतरा है, पोस्टीरियर कैप्सूल एसिकेशन पीसीओ बनने का खतरा होता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन विजन दैट कैन बी ट्रीटेड बाय दी सर्जरी और ये किया जाता है। अभी मैंने आपके सामने जो ईसीसी प्रोसीजर है उसकी डेफिनेशन बताई, उसका मेथड बताया, उसके सर्जिकल स्टेप बताए, उसकी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, तस्वीरें दिखाई, और उसके साथ साथ मैंने आपको उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। थैंक यू वेरी मच।